मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम में खेलने जाना मेरी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प, सबसे उलझन भरा और सबसे प्यारा अनुभव बन जाएगा। सच कहूँ तो पहले तो मैं बस फिटनेस के लिए ज्वाइन हुई थी। मतलब मेरा क्रिकेट से कोई ख़ास लेना देना नहीं था, बस दोस्तों का दबाव था और खुद को एक्टिव रखने की कोशिश। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब वो आई। वो पहली बार उस दिन आई थी जब हमारी टीम की प्रैक्टिस चल रही थी। मैं बल्ला लेकर पिच पर थी और तभी उसने जोश से मैदान में कदम रखा। उसका नाम था निहारिका। उसका चलना, मुस्कुराना और वो कॉन्फिडेंस जिसे देखते ही लगता था कि वो हर मैच जीतेगी, कुछ अलग ही था। मैं उसे देखते ही सोचने लगी, ये लड़की कौन है जो इतनी अलग लग रही है। हम दोनों की शुरुआत एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं हुई थी। बस कभी कभी प्रैक्टिस के दौरान नज़रें मिली, हंसी हुई और एक दूसरे के खेलने के स्टाइल की तारीफ हुई। लेकिन धीरे धीरे निहारिका मेरे लिए सिर्फ टीम की स्टार खिलाड़ी नहीं रही, वह कुछ ऐसा बन गई जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। हर बार जब वो पिच पर आती मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती और जब वो मेरी तरफ देखती मन करता था कि वक्त रुक जाए। हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे और यही वजह थी कि हमारी बातें प्रैक्टिस के बाद भी चलती रहीं। कभी किताबों की, कभी क्रिकेट की, कभी कुछ और। धीरे धीरे मैं उसकी बातें सुनकर खुद को खोने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका वो अंदाज मुझे इतना भाने लगा कि मैं खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन समझ नहीं पाती थी कि ये जो एहसास है वो क्या है। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? एक दिन मैच के बाद हम दोनों टीम के बाकी सदस्यों के साथ कैफेटेरिया में बैठे थे। निहारिका ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ खेलना बड़ा मज़ेदार होता है। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है, ये कैसे प्यार की, जो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं जानती हूँ इस सफ़र जितना मुश्किल होगा उतना ही खूबसूरत भी होगा। उस दिन के बाद भी निहारिका और मेरी बातचीत में एक नन्हा सा तनाव आ गया था। जैसे दोनों ही हम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ रोक रहा हो। मैं खुद भी उलझन में थी। दिल चाहता था कि मैं उससे सीधे पूछ लूँ, क्या तुम भी मेरे लिए कुछ महसूस करती हो? लेकिन ज़ुबान पर सवाल दब जाते थे। हॉस्टल के कॉमन रूम में जब भी हम साथ होते मेरी नज़रें अक्सर उस पर टिक जाती और पता नहीं क्यों दिल तेज़ी से धड़कने लगता। हमारी टीम की प्रैक्टिस में भी अब कुछ बदला सा माहौल था। पहले जहां मैं बस खेलने में लगी रहती थी, अब हर बार उसकी आंखों में खो जाना मेरी आदत बन गई थी। एक दिन प्रैक्टिस के बाद जब बाकी सब घूमने चले गए थे, मैं और निहारिका मैदान पर अकेले थे। उसने अचानक कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले दिन से अलग महसूस किया था। कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी किसी में नहीं देखा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे और क्या, तुम्हें मेरी ये क्रिकेट वाली अदा अच्छी लगी क्या? वो मुस्कुराई लेकिन उसकी आंखों में कुछ गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, नहीं ये तो था लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ था। तुम्हारे अंदर जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? वो थोड़ी देर चुप रही फिर बोली, लगता है हम दोनों ही कुछ महसूस करते हैं, हम पर डरते हैं उसे समझने से। ये जो हमारे बीच है वो सिर्फ टीम का साथ नहीं हो सकता। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैं देख रही थी कि निहारिका भी उसी कन्फ्यूजन से गुजर रही है जो मैं महसूस कर रही थी। मैं आखिरकार बोली, मैं भी ये सोचती हूँ पर डर लगता है कि कहीं हमारी दोस्ती या टीम की दोस्ती टूट न जाए। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उस एक पल में मेरी सारी हिचकियाँ और डर जैसे हवा हो गए। उसकी गर्माहट महसूस करते हुए मैंने खुद को खो दिया। उस दिन के बाद हम दोनों ही अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने लगे। हॉस्टल की लाइब्रेरी में हम अक्सर साथ पढ़ने लगे और बातचीत सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही। हम अपनी ज़िंदगी, परिवारस्पनों और उन छोटे छोटे पलों के बारे में बात करने लगे जो अक्सर किसी को बताना मुश्किल लगता है। एक दिन बारिश हो रही थी और हम दोनों कैंटीन में चाय पी रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें जोर से गिर रही थी और अंदर हमारा माहौल कुछ अलग ही था। निहारिका ने कहा, मुझे लगता है हम दोनों की कहानी कुछ ऐसी है जो मैं अपने आप भी ठीक से नहीं समझ पा रही। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। मैंने कहा, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे करीब होना कुछ ऐसा महसूस कराता है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाती। वो मुस्कुराई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हमारी बातों को समझेंगे नहीं? मैंने गहरी सांस ली। डर तो है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जो भी हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चाहे जो भी कहे, चाहे जो भी सोचे, मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में चमक थी जैसे उसने भी ये सोच रखा हो। बस हम दोनों के बीच अब एक अनकहा वादा बन गया था। फिर एक दिन कॉलेज में बड़े मैच से पहले हमारी टीम की प्रैक्टिस खत्म हुई।
हम दोनों मैदान के किनारे बैठी थीं हुई और चुपचाप। अचानक निहारिका ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ पर डर लग रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी, पर अब वक्त आ गया है कि हम अपने दिल की बात कहें। वो हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे सामने बोलना आसान नहीं पर मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। सिर्फ एक खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। मैं भी उसे देखकर कह पाई, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ निहारिका, बहुत खास तरह से। हम दोनों की आंखें मिलीं और उस पल हमारे बीच जो दूरी थी वो खत्म हो गई। हम एक दूसरे के करीब आए और बस कुछ न कहे एक दूसरे को महसूस किया। उस दिन से निहारिका और मैं सिर्फ टीम के साथ ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे करीब हो गए। हमारा प्यार धीरे धीरे खिलने लगा और मैं जानती थी कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं अपने इस अनजाने प्यार को पूरी दिल से निभाऊंगी। पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा, हमारी कहानी में और भी मोड़ आने वाले थे। लेकिन मैं तैयार थी क्योंकि अब मेरे पास निहारिका थी और वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। उस रात जब निहारिका ने मुझसे अपने दिल की बात कही, उसके बाद हमारा रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। लेकिन जैसे हर खूबसूरत कहानी में थोड़ी सी उलझन आती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कुछ सवाल और डर आ गए थे। हम दोनों ने तय किया था कि अभी अपने रिश्ते को जाहिर नहीं करेंगे। कॉलेज में हॉस्टल में सबके बीच एक तरह की दूरी बनाकर हमने अपनी दुनिया खुद में ही रखी। पर दिल की जुबान कभी छुपती नहीं। कभी कभी वो बातें जो हम बिना कहे भी समझ लेते थे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाती थीं। एक दिन हमने टीम के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर एक छोटी पार्टी रखी थी क्योंकि अगले हफ्ते हमारा बड़ा टूर्नामेंट था। उस दिन मैं देख रही थी कि निहारिका कितनी खुश और खुशमिजाज दिख रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ होना मुझे एक ताकत देता है। ऐसा लगता है जैसे मैं मैदान में और भी बेहतर खेल पा रही हूँ। मैंने उसे गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया हमारे लिए मुस्कुरा रही हो। लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक डर था। डर था कि कहीं हमारी ये खुशी किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। हमने फैसला किया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे खास होंगे और बाकी सबसे दूर रहेंगे। लेकिन कॉलेज की वो भीड़, हॉस्टल की वो निगाहें कभी कभी इस रिश्ते को छुपाना मुश्किल कर देती। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे, वहाँ में कुछ ठंडक थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। निहारिका ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई हमारे बारे में कुछ गलत समझेगा? मैंने उसकी उंगलियां अपने हाथों में ले लीं और कहा, डर तो है पर अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी खुशियों को छुपाना क्यों चाहिए? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अनसुलझा सवाल दिख रहा था। पर समाज, वो लोग जो हमारी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम कहाँ खड़े होंगे? मैं चुप हो गई। सच कहूँ तो मैं भी इस बारे में बहुत सोचती थी। हम दोनों की परवरिश, हमारे परिवार और समाज की सोच, ये सब हमारे प्यार के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ थे। फिर भी दिल ने हमें पीछे हटने नहीं दिया। उस शाम जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में वापस आए तो मैंने निहारिका से कहा, चलो हम खुद से वादा करें कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। हम अपने प्यार को अपनी ताकत बनाएंगे। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। साथ चलना है मुझे हमेशा। फिर कुछ हफ्तों के अंदर ही टूर्नामेंट शुरू हो गया। हम दोनों ने अपने अपने खेल में पूरी मेहनत लगाई। एक दिन हमारे हॉस्टल के कुछ लड़कों को हमारी बातचीत और बॉन्डिंग पर शक हुआ। उन्होंने कुछ बातें फैलानी शुरू कर दीं जो धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल गईं। मुझे याद है वो दिन कितना मुश्किल था। कॉलेज के कुछ लोग हमें अजीब निगाहों से देखते, कुछ बातें करते। निहारिका ने मुझसे कहा, हमारे लिए ये सब झेलना आसान नहीं होगा पर हमें हार नहीं माननी। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे साथ हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी उस दिन जब मैं हॉस्टल लौट रही थी, कुछ लड़कों ने मुझे रोक लिया। वो बातें, उनकी टोकती निगाहें, सब कुछ दिल को चोट पहुंचा रहा था। मैं डर गई थी पर एक ही चीज़ थी जो मुझे हिम्मत दे रही थी, निहारिका। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया। उसने तुरंत मेरा हाल जाना और बोला, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। जब वो आई तो बस मुझे गले लगा लिया। उस गले में सारी दुनिया की ताकत थी जो मुझे फिर से जीने का साहस दे रही थी। उस रात हमने फैसला किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। जो भी कहे, जो भी सोचे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्योंकि ये रिश्ता हमारे लिए सिर्फ प्यार नहीं, एक लड़ाई भी थी, अपने लिए, अपने अधिकार के लिए। फिर अगले कुछ दिन बड़ी चुनौतियों से भरे थे।
लेकिन निहारिका और मेरी दोस्ती, हमारा प्यार इतना मजबूत था कि हर मुश्किल को हमने साथ मिलकर पार किया। अब तो हमारे बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ एक छुपा हुआ प्यार नहीं था, बल्कि वो एक पहचान बन गया था। पहचान उस प्यार की जो किसी भी समाज के डर से कहीं बड़ा था। और मैं जानती थी चाहे आगे जो भी हो, निहारिका मेरा सहारा रहेगी, मेरा सबसे बड़ा दोस्त और मेरा सबसे खूबसूरत प्यार। आगे क्या होगा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी लड़ाई, हमारी खुशियाँ, हमारी जिंदगी सब अभी शुरू ही हुई है। लेकिन एक बात तय, हम साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद हमारी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। कॉलेज में जो बातें फैल चुकी थीं वे अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आईं। कुछ लोगों ने हमें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, कुछ ने खुलकर हमारी आलोचना की। पर सबसे मुश्किल हिस्सा था अपने आप से लड़ना, अपने दिल की आवाज़ को दबाए रखना, अपने प्यार को छुपाना। हॉस्टल के कॉमन रूम में जब मैं और निहारिका साथ होते तो कई बार हमें घूरती नजरें मिलती। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी तो पीछे से किसी ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों अब एक साथ ही घूमती हो? लड़कियों का ये नया फैशन? मैं पलट कर देखने लगी तो वो लड़का हंसते हुए चला गया। उस वक्त मेरा दिल टूट सा गया। लेकिन जब निहारिका आई तो उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत करो, हम मजबूत हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत देते हुए सोचा कि हमारा प्यार किसी के लिए शर्म की बात नहीं है। लेकिन समाज की सोच इतनी कठोर थी कि हम दोनों के बीच की दूरी और भी ज़्यादा बढ़ गई। पर हमारी बातचीत कम नहीं हुई, हमारी बातें रोज़ाना गहरी होती गईं। एक शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे, चांद की रोशनी में। निहारिका ने अचानक पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम आगे क्या करेंगे? ये कॉलेज खत्म होने के बाद हमारा रिश्ता? मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चाहे रास्ता जहाँ भी ले जाए, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। मुझे भी यही लगता है, पर क्या हम अपने परिवारों को ये बात बता पाएंगे? क्या वे हमारे प्यार को समझ पाएंगे? मैंने उसकी हाथों को कसकर पकड़ा। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को समझें, बाकी सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद हमारी टीम का बड़ा मैच था। पूरे कॉलेज में चर्चा थी कि हमारी जोड़ी के बिना टीम अधूरी है। मैच के दौरान मैं पिच पर थी और निहारिका बल्लेबाजी कर रही थी। हर बार उसकी नज़रें मुझसे मिलती और एक अलग सी ऊर्जा मिलती। मैच के आखिरी ओवर में जब गेंद हमारे पक्ष में थी, निहारिका ने एक जोरदार शॉट मारा और चौका लग गया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुशी जताई। उस दिन हमारी टीम जीत गई, लेकिन मेरे लिए असली जीत थी निहारिका के साथ। वो पल मैच के बाद हम दोनों अकेले ही मैदान के किनारे बैठे थे। वो अचानक बोली, आज का दिन मेरे लिए खास है, सिर्फ जीत के लिए नहीं, तुम्हारे साथ होने की वजह से। मैंने सिर हिलाकर कहा, मेरे लिए भी। तुम्हारे साथ हर दिन खास लगता है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हम ये खुशी और प्यार हमेशा बनाए रखें। चाहे कोई भी बात हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। मैंने उसकी बात पर सहमति में हाँ कहा और धीरे से उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरे लिए निहारिका सिर्फ मेरी टीम की साथी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल हिस्सा थी। पर हमारी खुशी को थोड़ा वक्त ही मिला था। अगले ही हफ्ते हमारे हॉस्टल में कुछ लोग हमारी बातों को लेकर फिर से चर्चा करने लगे। इस बार बात कॉलेज के कुछ वरिष्ठ छात्रों तक पहुंच गई। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि अगर ये रिश्ता खुलकर सामने आया तो हमारी पढ़ाई और कॉलेज की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मैं और निहारिका उस वक्त बहुत घबरा गए। हम दोनों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने प्यार को छुपाना जारी रखना चाहिए या सच को सामने लाना चाहिए? एक शाम हम दोनों कॉलेज के बाग में बैठे थे, जहां चारों तरफ हरियाली थी और हवा में ठंडक थी। निहारिका ने कहा, मैं थक चुकी हूँ इस छुपाने छिपाने से। मुझे लगता है कि हमें अपनी बात सबके सामने रखनी चाहिए। सच चाहे जो हो, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। पर क्या हम दोनों इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या हम अपने परिवारों को ये बात बता पाएंगे? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हारे साथ मुझे हर लड़ाई लड़नी होगी। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं अपने प्यार के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, चलो हम एक साथ इस लड़ाई को लड़ते हैं। जो भी होगा हम साथ हैं। और बस उसी दिन हमने फैसला किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं।
अगले दिन मैंने निहारिका के साथ मिलकर कॉलेज के कुछ भरोसेमंद प्रोफेसरों से बात की। हमने अपनी बात खुलकर रखी और जो भी संभव था वे हमारी मदद करने को तैयार हो गए। शुरुआत में कुछ लोग हमें समझ नहीं पाए और जो लोग पहले आलोचना कर रहे थे वे अब चुप थे। धीरे धीरे कॉलेज में भी बदलाव आने लगा। हमारी टीम के साथी भी हमारा साथ देने लगे और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए खड़े रहना सीखा। हमारा प्यार अब सिर्फ एक अनजाना एहसास नहीं था बल्कि एक बहादुरी थी, एक जज्बा था कि हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे। और मैं जानती हूँ कि निहारिका के साथ मेरा ये सफ़र अभी बहुत लंबा है। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, हाँ, बल्कि अभी तो बस शुरुआत है। हर दिन हर पल हम एक दूसरे के लिए नई उम्मीद और नई ताकत लेकर उठते हैं और इसी में हमारी ज़िंदगी की सच्ची खूबसूरती छुपी है। जिस दिन हमने अपनी सच्चाई को खुलकर सामने रखने का फ़ैसला किया वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार और सबसे चुनौतीपूर्ण दिन था। मुझे याद है सुबह हम दोनों ने अपने अपने परिवारों को फ़ोन किया। मेरे लिए ये बेहद मुश्किल था। मेरी माँ एक पारंपरिक महिला थी और मुझे नहीं पता था कि वे इस बात को कैसे लेंगी। निहारिका भी घबराई हुई थी, उसके परिवार की सोच भी अलग नहीं थी। हम दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या वे हमारी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? मैंने माँ से बात की। मेरी आवाज़ कांप रही थी पर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत अहम बात करनी है। मैं निहारिका को पसंद करती हूँ। वो मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, कुछ खास है। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी थी। फिर माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कोशिश करूँगी कि समझूं, पर ये वक्त लगेगा। उस पल मेरे दिल ने एक राहत की सांस ली। माँ ने मुझे समझने की कोशिश की और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरी तरफ निहारिका ने भी अपने परिवार से वही बहादुरी दिखाई। उसके पिता ने थोड़ी नाराज़गी जताई पर वो भी धीरे धीरे बात को समझने लगे। हम दोनों ने तय किया कि कॉलेज में भी अपनी बात खुलकर कहेंगे। उस दिन हम दोनों ने टीम मीटिंग में अपनी कहानी बताई। कुछ लोगों की आंखों में झलकती सहमति, कुछ की हैरानी और कुछ की नकारात्मकता, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। टीम की कप्तान ने कहा, हम तुम दोनों के साथ हैं। प्यार कोई गुनाह नहीं। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो टीम और भी मजबूत बनेगी। उस पल मुझे लगा कि शायद ये बदलाव की शुरुआत है। फिर भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। कई बार हम पर सवाल उठाए जाते, कुछ लोग पीछे से बातें करते। हॉस्टल में भी कुछ लड़कियों ने हमें अलग थलग करने की कोशिश की, पर निहारिका ने कहा, हमारे लिए ये लड़ाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी जीत। हमें पीछे नहीं हटना। मैंने उसके हाथ थामे और कहा, तुम्हारे साथ मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। धीरे धीरे हमारा रिश्ता कॉलेज में एक मिसाल बन गया। लोग हमें देखकर सीखने लगे कि प्यार की कोई जेंडर नहीं होती। हमारी टीम ने भी उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने हमें गलत समझा। हम दोनों ने मिलकर खेल में भी अपना दम दिखाया और साथ ही अपने प्यार को भी। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के बगीचे में टहल रहे थे, निहारिका ने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे कोई डर नहीं लगता है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ होने से मेरी जिंदगी पूरी हुई है। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और फिर चुपचाप उस पल को जिया। हवा में ठंडक थी पर हमारे दिलों में एक गर्माहट थी जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल था। हम दोनों ने साथ मिलकर नाटक किया। वो नाटक खास था क्योंकि उसमें एक लड़की अपने प्यार को स्वीकार करती है और समाज की सोच को चुनौती देती है। मंच पर निहारिका ने मुझे देखा और मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराई। उस नाटक में हम दोनों की कहानी छुपी थी। फेस्टिवल के बाद कई लोग हमसे मिलने आए और हमारे हौसले की तारीफ की। कभी कभी कुछ लोग तो अपनी कहानियां भी बताए जो अपने प्यार को छुपा रहे थे। ये देखकर मुझे लगा कि हमारा कदम सही था। इतने सारे अनुभवों के बीच हमारे रिश्ता और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों को सजाया। निहारिका चाहती थी कि हम साथ में विदेश जाएं, पढ़ाई करें और अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएं। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत थी। हमने कॉलेज खत्म होने के बाद की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और साथ रहने के लिए एक छोटी सी फ्लैट देखना शुरू किया। हर चीज़ में निहारिका का साथ था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उसके साथ हर कदम आगे बढ़ा रही थी। एक शाम हमारी फ्लैट देखने के बाद हम दोनों बालकनी में बैठे थे। आसमान में तारों की चमक और ठंडी हवा में निहारिका ने मुझसे कहा, मैं कभी नहीं चाहती कि ये पल खत्म हो।
तुम्हारे साथ हर दिन मेरे लिए एक नई खुशी है, मैंने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात हमने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में खोकर अपनी मोहब्बत की एक नई कस्में खाईं। ये रिश्ता अब हमारे लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि हमारी पहचान बन चुका था। लेकिन मैं जानती थी सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारी ज़िंदगी में और भी कई मोड़ आने वाले थे। परिवार, समाज, करियर, सब कुछ साथ में संभालना था। पर अब मैं डरती नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ निहारिका थी और वो मेरा सबसे बड़ा सहारा था। आज भी जब मैं उस वक्त के बारे में सोचती हूँ तो मुस्कुराती हूँ। हमारी कहानी में उतार चढ़ाव आए पर प्यार ने हमें कभी नहीं खोने दिया, और ये प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता। जब हम दिल से किसी से जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मेरी और निहारिका की कहानी यही सिखाती है, हिम्मत करो, प्यार करो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि असली जीत वही है जो आप खुद के लिए जीतते हो। कॉलेज खत्म होने के बाद की तैयारी में हम दोनों पूरी तरह डूब गए थे। एडमिशन, फ्लैट की तलाश और आगे की जिंदगी के सपने, हर चीज़ हमारे बीच की दूरी को कम कर रही थी। पर यह भी सच था कि अब जो असली जिंदगी थी वो कॉलेज की मस्ती ठहाके से बिल्कुल अलग थी। निहारिका से दूर रहने का ख्याल भी डराता था, पर हम दोनों ने खुद को भरोसा दिलाया कि चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे। हमारी फ्लैट देखने का दिन याद है। वो छोटी सी जगह थी पर हमारे लिए बड़ी खुशी थी, क्योंकि वो हमारी अपनी दुनिया बनने वाली थी। जब हम फ्लैट के बालकनी में खड़े थे तो निहारिका ने धीरे से कहा, लगता है अब सच में एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। तुम साथ हो तो डर नहीं लगता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो हर सफ़र खूबसूरत लगता है। बस यही उम्मीद है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वो पल बहुत खास था। हवा में एक हल्की ठंडक थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे जान लिया कि ये शुरुआत बस हमारी है। फिर आया वो दिन जब हम दोनों ने अपनी अपनी नई जगहों पर जाना शुरू किया। मैं मुंबई चली गई और निहारिका बेंगलुरु। फर्स्ट फीलिंग, दूरियां हमारे बीच एक कड़वाहट की तरह आईं। वीडियो कॉल पर हमारी बातें हुईं, पर उस एहसास में कमी थी जो साथ बैठकर होती है। एक शाम मैं अपने कमरे में अकेले बैठी थी जब फ़ोन बजे। निहारिका की आवाज़ थी थोड़ी धीमी और कुछ घबराई हुई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, आज कुछ ज़्यादा ही अकेलापन लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं भी उम्मीद कर रही थी कि तुम फ़ोन करोगी, चलो बात करते हैं। उसी रात हमारी घंटों की बातों ने हमारे दिलों की दूरी को कम कर दिया। हमने अपनी अपनी परेशानियां, नई जगह की चुनौतियां और एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत को फिर से महसूस किया। उस बातचीत ने हमें ये एहसास दिलाया कि चाहे फिजिकल दूरी हो, हमारे बीच का कनेक्शन कभी कम नहीं होगा। पर धीरे धीरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यस्तता ने हमें अलग कर दिया। कभी कभी कॉल्स मिस हो जाती, मैसेज का जवाब देर से आता और मन में दुख होता। एक बार मैंने उससे कहा, क्या हम सच में इतने दूर रह पाएंगे? कहीं ये दूरी हमारे बीच की वो नाजुक सी डोर तो नहीं तोड़ देगी? निहारिका ने जवाब दिया, मुझे भी ये डर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी इस कहानी को ख़त्म ना होने दें। हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ इस दूरी की वजह से कमज़ोर नहीं हो सकता। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ हसीन लम्हों का नाम नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी भी है। हम दोनों ने ठाना कि चाहे कितना भी व्यस्त हों, एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे, क्योंकि यही हमारा संबंध मजबूत रखेगा। कुछ महीनों बाद जब हमने कॉलेज के दोस्त मिलन समारोह में भाग लिया, हम दोनों को पहली बार एक दूसरे को बिना फ़ोन या स्क्रीन के देख पाने का मौका मिला। निहारिका का चेहरा देखकर, उसकी मुस्कान देखकर मेरी सारी परेशानियां जैसे हवा हो गईं। हमने घंटों साथ बिताए, पुरानी यादों को ताज़ा किया और नई यादें बनाईं। उस शाम जब हम दोनों बगीचे में टहल रहे थे, मैंने कहा, तुम्हारे सामने रहने से मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे मैं घर लौट आई हूँ। हमारे बीच के घनिष्ठ पलों ने एक बार फिर से हमें जोड़ा। उस रात हमने ठाना कि अब चाहे जो भी हो हम मिलकर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। फिर आया एक नया चैलेंज। निहारिका के परिवार ने उसे दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी की ऑफ़र दी। ये अवसर तो बड़ा था, पर हमें फिर से दूर कर रहा था। मैं मुंबई में अपनी नौकरी से जुड़ी थी और दोनों के करियर अलग अलग शहरों में थे। एक बार फिर से ये सवाल हमारे सामने आया, क्या हमारा रिश्ता इस दूरी को झेल पाएगा? हमने खुलकर बात की। निहारिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
हमें रास्ता निकालना होगा। मैंने भरोसा जताते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो हर रास्ता आसान लगता है। हम साथ हैं तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं। हमने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे हम अक्सर मिलेंगे, कैसे एक दूसरे की जिंदगी में जुड़े रहेंगे। सोशल मीडिया, वीडियो कॉल और छोटे छोटे सरप्राइज गिफ्ट्स के जरिए हमने अपनी मोहब्बत को ताज़ा रखा। एक बार निहारिका अचानक मुंबई आ गई। जब वो मेरे घर आई और मैंने उसे अपने सामने देखा तो मेरा दिल खुशी से भर गया। हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखकर जाना कि ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं कर सकती। उस दिन मैं और निहारिका शहर के बीचों बीच एक पार्क में बैठे थे, हाथों में हाथ लिए चुपचाप एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। वो अचानक बोली, मैं चाहता हूं कि हम कभी भी इस दूरी को महसूस न करें। हमारे बीच जो प्यार था वह अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वजूद था जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। मेरी और निहारिका की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस हमारे प्यार का एक नया अध्याय था। आगे की राह चाहे कैसी भी हो, मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे के साथ हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार कोई दूरी नहीं जानता और निहारिका मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। वक्त के साथ हमने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक समझदारी और साथ चलने की जज्बा भी होता है। निहारिका और मेरा रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज का वो अनजाना एहसास नहीं था, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हमने एक दूसरे को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि हर मुश्किल में साथ दिया। एक शाम हम दोनों अपने उस पहले फ्लैट में बैठे थे जो अब हमारे लिए घर बन चुका था। बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। निहारिका ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही प्यार और एक नई उम्मीद झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये रास्ता अकेले चलना होता तो कितना अकेलापन होता। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने से हर रास्ता आसान लगता है। हमारी कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार में सबसे ज़रूरी है एक दूसरे का भरोसा और साथ। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बस चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। उस सुकून और खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए पर हमने कभी अपने प्यार को कमज़ोर नहीं होने दिया। फिर मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। निहारिका की आंखें चमक उठीं। मैंने हंसते हुए कहा, हमें कहीं बाहर जाकर कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, पल हमारे लिए सबसे बड़ा है। उस बॉक्स में एक सादगी से बनी अंगूठी थी जो हमारी दोस्ती, प्यार और भरोसे की निशानी थी। मैंने निहारिका से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? चाहे जो भी हो साथ चलोगी? वो मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे और बोली, हर हाल में हमेशा। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस बारिश की बूंदों के बीच जो हमारी खिड़की पर गिर रही थी, हमारा प्यार भी एक नई चमक लेकर खिल उठा। यहाँ इस छोटे से पल में हमें जानने का एहसास हुआ कि असली खुशी बड़ी बातों में नहीं बल्कि साथ होने की सादगी में छिपी होती है। निहारिका मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी सबसे खूबसूरत कहानी थी। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये ज़िंदगी भर चलने वाली दोस्ती और प्यार है जिसे कोई दूरी, कोई डर, कोई मुश्किल ख़त्म नहीं कर सकती। हम साथ हैं अब और हमेशा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है।